मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय हर हंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज बदराज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं सवसावुरम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। ओ बहुविधि भव दुख निको करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ तीसरे अधिकार से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण। यहाँ कर्म के उदय से जीव की क्या क्या तो अवस्थाएं हो रही हैं और मोह के उदय से ये जीव किस प्रकार से दुखी है ना, ये बात चल रही है। तो अपन क्षयोपशम से होने वाला दुख इस विषय को देख रहे हैं यहाँ पर। तो प्रश्न तो एक ही है। एक प्रश्न आया कि व्यंजन पर्याय क्या होती है, थोड़ी सी चर्चा कर लें। और पंच कल्याणक मनाने की अपन ने चर्चा की थी, वो भी कर लें, फिर मिस हो जाता है ना। देखो, विभाव व्यंजन पर्याय अर्थात जीव के जो अनंत गुण हैं, प्रत्येक गुण का अपना अपना कार्य होता है ना। तो जो सामान्य गुण है, इनमें एक गुण है प्रदेशत्व गुण। तो प्रदेशत्व गुण का कार्य क्या है? गुण का मतलब उसकी पर्याय में क्या परिणमन है कि वो वस्तु को आकार देता है। जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, तो उन असंख्यात प्रदेशों को आकार देना, ये व्यंजन पर्याय, ये प्रदेशत्व गुण का कार्य है। इसी को व्यंजन पर्याय कहते हैं। ठीक है। जैसे ज्ञान गुण, उसका कार्य क्या है कि जानना। ज्ञान की पर्याय में क्या होता है? जानना। किसका जानना? स्व पर प्रकाशक, स्व को और पर को, दोनों को जानना। ऐसे ज्ञान की पर्याय का कार्य है। ऐसे गुण का ही कार्य भी कह देते हैं वेद भाषा में, है ना। ऐसे प्रदेशत्व गुण का क्या कार्य है कि वस्तु को, जो उसके प्रदेश हैं, उसको आकार देना। ठीक है। अब जैसे ज्ञान दो प्रकार का, मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान, श्रद्धा दो प्रकार की, है ना। ऐसे ही ये विभाव, ये व्यंजन पर्याय भी दो प्रकार की, विभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय, ये भी दो प्रकार। तो विभाव व्यंजन पर्याय किसको कहना कि जो कर्म सापेक्ष है, कर्म सापेक्ष है, वो क्या है? विभाव व्यंजन पर्याय। आकार का बदलते रहना। जैसे जीव ने त्रियंच गति का बंद किया, त्रियंच आयु का बंद किया, अब वो हाथी बना। हाथी, तो हाथी बना मतलब आत्मा के प्रदेश हाथी आकार, आत्मा के प्रदेश हैं वे हाथी आकार। चीटी, तो आत्मा के वे असंख्य प्रदेश चीटी आकार। अब ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना, चीटी आकार, है ना। क्यों? आत्मा में एक संकोच विस्तार शक्ति भी है,
जिससे प्रदेश तो उतने के उतने ही रहते और वो संकोच हो सकते हैं, उनका विस्तार हो सकता है। बोलो निगोदिया जीव है, कितना उसकी सूक्ष्म अवगाहन है कि अपने को इस मति श्रुत ज्ञान से वो निगोदिया जीव राशि देख ही नहीं सकते, उसको ज्ञान का विषय ही नहीं है। इतना छोटा आकार है ना, लेकिन उतने छोटे आकार में भी असंख्य प्रदेश, पूरे असंख्य प्रदेश और महामत्स्य योजनों का, और इतना विस्तार कि असंख्य प्रदेश न घटते न बढ़ते, प्रदेश वही रहते, लेकिन उनका आकार बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू गति और आयु। ठीक है, तो ये जो आकार बदल रहा है, ये कर्म सापेक्ष होने से विभाव व्यंजन पर्याय है। ठीक है, उधर बदलता रहेगा तो व्यंजन पर्याय बदलती रहेगी। देखो मनुष्य आयु में भी देखना कि हमें मनुष्याकार, छोटा बालक है, जन्मा बालक है, मनुष्याकार, 90 साल का हो गया, मनुष्याकार, लेकिन उनमें भी प्रति समय वो व्यंजन पर्याय आकार बदल रहा है, बड़ा होना, छोटा होना, घटना, स्थूल हो जाना, पतला हो जाना, मोटा हो जाना, सांस का लेना, छोड़ना, हर समय व्यंजन पर्याय बदल रही है। अगर अपन सूक्ष्मता से देखें तो, और स्थूलता से देखें तो कहेंगे कि पूरे जीवन एक ही मनुष्याकार रहता है, तो वो विवाह व्यंजन पर्याय। आ गई बात समझ में? जब तक कर्म सापेक्ष पर्याय है तब तक वो विवाह व्यंजन पर्याय कहलाती है, या बोलो बदलती रहती है तो वो विवाह व्यंजन पर्याय। ठीक है, स्वभाव व्यंजन पर्याय कौन सी है? कि जब सर्व कर्मों का नाश होकर सिद्ध भगवान की जो पर्याय है, सिद्ध भगवान का जो आकार है, वो अनंत काल उतना ही वैसा का वैसा रहेगा, उसको बोलते हैं शुद्ध व्यंजन पर्याय। ठीक है, दृष्टांत है समझने के लिए कि जैसे 1 लीटर पानी, एक पानी कितना, 1 ही लीटर है ना, उस 1 लीटर पानी को भगोना में रख दिया तो वो कैसा आकार हो गया, भगोना आकार। उसी 1 लीटर पानी को जग में रख दिया तो जग का आकार, थाली में डाल दिया, थाली आकार, बदल रहा है ना लगातार। अब इस पानी को जिस भी बर्तन में, जिस भी बर्तन में फ्रिज में रख दो तो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम किंचित न्यून हो जाएगा, किंचित न्यून। अब वो फ्रीज हो गया, अब वो आकार कभी बदलेगा? दृष्टांत है, अब वो आकार नहीं बदलेगा, तो अब वो क्या हो गई, स्वभाव व्यंजन पर्याय। दृष्टांत है समझने के लिए, वो तो फिर से पिघल जाएगी, बर्फ तो फिर पिघल जाएगी, दृष्टांत है उत्ता सा समझने के लिए। इसलिए अंतिम शरीर आकार उससे किंचित न्यून अनंत काल के लिए सिद्ध भगवान का जो आकार है वो है स्वभाव व्यंजन पर्याय, ये प्रदेशत्व गुण की पर्याय है। ठीक है, ऐसा। अभी अपन कह रहे कि पंच कल्याण, देखो पंच कल्याणक मतलब ये समझना, जो पंच कल्याण मनाने की विधि है ना, लोक में जो विधि है वो ऐसी विधि है, जैसे अभी मुझे परसों नरसों ऐसा एक भाव आया कि यहाँ जब मंदिर में गए ना तो वहां पर 3 तो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं है ना, पाषाण की, और 5-6 छोटी छोटी प्रतिमाएं धातु की, ये मंदिर में रखी हुई थी एक्स्ट्रा। तो ये कहीं से पंच कल्याणक से आई थी और कहीं उनको विराजमान होना था, है ना। तो मुझे ऐसा भाव आया कि देखो किसी समय
ये जो पाषाण है वो ऐसी जमीन में पड़ा होगा, है ना, कहीं लुढ़क पुढ़क रहा होगा। अब किसी की दृष्टि पड़ी उस पर, मूर्तिकार की, है ना, और देखो उससे छटनी करते हुए हटाते हटाते हटाते, प्रतिमा कभी मिला के नहीं बनाई जाती है, हमेशा हटा के बनाई जाती है ना। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म हटा हटा के वो पूरा उसमें से एक मूर्ति आकार प्रकट हो गया, व्यक्त। अब ऐसा देखो तो ये वो ही पत्थर है जो आज प्रतिमा रूप आकार हुआ इसका। तो इतना ही, इतना सफिशिएंट नहीं है, इतना सफिशिएंट नहीं है। इस मूर्ति का भी जो प्रथम से प्रतिष्ठित मूर्ति है, प्रथम से ही जो प्रतिष्ठित मूर्ति है, उसकी साक्षी में, उसके सानिध्य में इन मूर्तियों का पंच कल्याणक मनाया जाता है, पूरी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब वो पूज्य होती है। क्या बोला? ऐसे अकेली भाई मूर्तियां रख लो और उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, ऐसे नहीं होती। वहां से पूर्व में प्रतिष्ठित मूर्ति होनी चाहिए, उनकी साक्षी में नई मूर्तियां प्रतिष्ठित की जाती हैं। समझ आ गई बात? ऐसे यहाँ पर अपने परमार्थ में देखो तो यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पूर्व से प्रतिष्ठित निज भगवान आत्मा मूर्ति है, पूर्व से ही प्रतिष्ठित है, वो कभी अप्रतिष्ठित नहीं हुई। क्या बोला? ना उसकी किसी ने प्रतिष्ठा की, वो स्वयं ही प्रतिष्ठित है। तो मैं भगवान हूं, है तो कैसा जिनागम में सात बात शैली कैसी है? भगवान हो, भगवान बनो। अरे जब हैं तो फिर बने क्या? समझ आई बात? और बनना है तो फिर है कहाँ? यही सियादवाद है। द्रव्य स्वभाव से देखोगे तो भगवान हूं, और ऐसा होने पर भी वे जो पर्याय है ना, वे पर्याय ऐसी पत्थर की तरह जड़ दृष्टि होने से ऐसी पड़ी हैं, इधर उधर ठोकर खा रही हैं। सारी बात समझ में? अब किसी की भव्य की दृष्टि पड़े उन पे, अरे परमात्मा होते हुए भी ये पर्याय कैसी हैं, इनमें व्यर्थ में ही दुख उत्पन्न हो रहा है, सुख स्वरूप ही होने पर भी। पॉइंट पकड़ में आया? तो ये जो पर्याय है ना, इन पर्यायों के पंच कल्याणक मनाए जाते हैं। और पूर्व से प्रतिष्ठित भगवान तो है ही, तो भगवान किन को बनना है? ध्रुव को, पर्यायों को। पर्याय कैसी हैं? अभी विरुद्ध, अनादि से पर्याय है कैसी? विरुद्ध, जो अपनी बात ही चल गई है। सर्व की शक्ति का धारी है और पर्याय में अज्ञान है, तो विरुद्ध हो गई ना। ध्रुव स्वभाव से सुख स्वरूप है और पर्याय में दुख है। स्वरूप ऐसा है कि अनंत वीर प्रकट हुए होए, और पर्याय में विपरीत पुरुषार्थ है। तो पर्याय कैसी है? ओपोजिट। तो ये पर्याय अपने को ध्रुव स्वीकार करते हुए इन पर्याय भी कैसी हो जाती हैं? कैसी हो जाती हैं? जैसा द्रव्य वैसी पर्याय। सिद्ध भगवान की पर्याय कैसी हैं? जैसा द्रव्य वैसी पर्याय। द्रव्य है सर्वज्ञ शक्ति का धारी, तो पर्याय में भी सर्वज्ञपना प्रकट होगा। द्रव्य है सुख शक्ति का धारी, तो पर्याय में भी पूर्ण सुख प्रकट होगा। द्रव्य है पुरुषार्थ का धारी, वीर शक्ति का धारी, तो पर्याय में भी अनंत पुरुषार्थ प्रकट होगा। वो दृष्टांत से समझना होए
तो स्फटिक मणि है ना, स्वभाव से ट्रांसपेरेंट है, दिख रही है रंग बिरंगी। विरुद्ध, और पर्याय में जहां भी विरुद्धता होती है वहां नियम से कोई परद्रव्य निमित्त होता है। स्वभाव के विरुद्ध कार्य निमित्त की संसर्ग होने से होता है। अगली बात समझ में। अब हरी नीली पीली पन्नियां हट जाए, है ना, तो जो ट्रांसपेरेंट द्रव्य स्वभाव था ना स्फटिक मणि का, वैसा का वैसा पर्याय में प्रकट हो गया। तो अब वो ट्रांसपेरेंट दिखने लगी। हमेशा व्यक्त पर्याय रहती है और द्रव्य अव्यक्त होता है। अब जो दिख रही है, पहले क्या दिख रही थी? विपरीत पर्याय। अब क्या दिख रही है? शुद्ध पर्याय। अभी स्फटिक मणि में भी तीनों चीजें हैं, द्रव्य गुण पर्याय। वो पर्याय तो हट गई, हट नहीं गई, वो पर्याय शुद्ध हो गई। जो अशुद्ध रूप परिणमन कर रही थी वे क्या हो गई? शुद्ध। कैसी शुद्ध? जैसा ट्रांसपेरेंट द्रव्य उस समय मौजूद था, जिसकी हानि नहीं हुई थी, वैसी पर्याय प्रकट हो गई। तो भगवान हूं और भगवान बनो। ठीक है, तो कैसे बनो? कि प्राण प्रतिष्ठा करो पंच कल्याण की। कैसे? ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय होना गर्व कल्याणक है। अपना गर्व कल्याणक। क्या बोला? गर्व कल्याणक क्या हुआ? शांतनु बोलो। ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय, ये है गर्व कल्याणक। किसका? अपना, निज परमात्मा का, है ना। और अनुभूति है जन्म कल्याण। आत्मा का जन्म होता है कि नहीं होता? होता है। कैसे होता है? आत्मानुभूति से जन्म होता है। आत्मा का जन्म आत्मानुभूति से होता है। तभी तो बोलोगे, जब ये अस्थि रखोगे तभी तो बोलोगे कि ये वाला जन्म मेरा नहीं है। शाम की क्लास में चर्चा आई थी। अपना जन्म पता हो, अपनी अस्थि से जन्म पता हो, तब तो उस जन्म को नास्ती कहोगे। अपना मरण पता हो, ज्ञान में ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय नहीं होना, भाव मरण, ये वाला मरण मरण है, वो मरण मेरा मरण नहीं। अस्थि से मरण क्या है? ज्ञान में ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय, अनुभव, आनंद, मस्ती नहीं होना, निश्चिंता निर्भरता नहीं होना ही भाव मरण है। वो मरण, वो मेरा मरण नहीं है, ये है मरण। और आत्मानुभूति है जन्म। आत्मानुभूति से आत्मा का जन्म होता है, और नहीं तो भाव मरण चल रहा है। वो मरण तो आयु के अकॉर्डिंग हो रहा है। 10 साल बाद, 20 साल, 50 साल, 70 साल, सागरों की आयु के बाद। लेकिन भाव मरण तो हर पर्याय में चलता है। ठीक है, ऐसा। तो आत्मानुभूति है जन्म कल्याण। तप कल्याण किसे कहना? तप, तप किसे कहते हैं? देखो, एक तो इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं, और एक स्वभाव में विश्रांति को तप कहते हैं। तो वो ज्ञान अपने स्वभाव में ही मस्त है। अब देखो, अनुभूति से आनंद आया, तो अब वो कहाँ पे मस्ती करेगा? बच्चे को अलमारी में टॉफी दिख गई, वो खा ली, अब वो किधर देखेगा बार बार? एकदम नेचुरल वे में, वही अलमारी, वही अलमारी, है ना। तो स्वभाव में परिणति निश्चिंत है, निर्भर है, स्वभाव का आश्रय करती है। इसका नाम है तप कल्याण।
और ज्ञान कल्याणक, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, परिपूर्ण स्वरूप हूँ, सर्वगत शक्ति का धारी हूँ, ये है ज्ञान कल्याणक, अपना ज्ञान कल्याणक। वहां मनाया जाता केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो ज्ञान कल्याणक, और मुनिराज दीक्षा लेके चले गए तो तब कल्याणक। तो दीक्षा लेके कब जाएंगे मुनिराज? जब स्वरूप में विश्रांति हो गई, तीन तीन कषायों का अभाव हो गया, वो उधर से। और अपन कहाँ से मना रहे हैं? अपने पर्याय और द्रव्य के बीच में अपना। तो तब कल्याणक अपना कैसे? कि मुनि तो बने नहीं, अरे ज्ञान ज्ञायक के प्रति विश्रांत है, निश्चिंत है, संतुष्ट है, इसका ही नाम तब कल्याणक है। ये कारण रूप चल रहे हैं सारे के सारे। ये पंच कल्याणक अपने कैसे हैं? कारण रूप। और जो तुम कार्य देखना चाहते हो वो इसका फल है, वो प्रकट होगा, वो समय पे प्रकट होगा। और मैं सिर्फ केवल ज्ञान स्वरूप हूं। यहाँ बोला था निह केवल ज्ञान का तो अनुभवन करता नहीं। मैं सिर्फ ज्ञान स्वरूप हूँ, ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। ये क्या है? ज्ञान कल्याणक। आई बात समझ में? और मोक्ष कल्याणक, मुक्त स्वरूपो हम, ऐसा निर्णय अनुभव, ये है मोक्ष कल्याणक। मुक्ति मुझको तो मुझ में ही दिखती, पंडित साहब की रचना है। मुक्ति मुझको तो मुझ में ही दिखती, परिणति अब बाहर न टिकती, मुक्त स्वरूपो हम, ये है मोक्ष कल्याणक। ऐसे अपने पंच कल्याणक भगवान की साक्षी में, निज परमात्मा की साक्षी में, ये पर्यायों के पंच कल्याणक होते हैं, तो पर्याय भी भगवान बन जाती है। अब ये पर्याय सुनो, ये जो मूर्तियों की का पंच कल्याणक बना रहे हैं ना, देखो साधवा शैली कैसी है कि जो तीर्थंकर स्वयं तीर्थंकर परमात्मा होते हैं ना, वे तीर्थंकर परमात्मा से जितनी प्रभावना नहीं होती, उससे अधिक प्रभावना उनकी मूर्ति से होती है। वे तो चले गए, तो उनकी दिव्यदनी करीब 30 साल, 100 साल, 50 साल, जो कुछ भी है ना। अब जो उनकी प्रतिमा है, उनकी मूर्ति है, वो असंख्य असंख्य वर्षों तक प्रभावना में निमित्त बनती है, असंख्य असंख्य वर्षों तक, है ना। फिर भी सुनना, निज परमात्मा जो है ना, ये मूर्ति तो अनंत काल के लिए प्रभावना करती है अपनी पर्याय। वो तो निमित्त नामित्तिक संबंध है, और यहाँ तो अपनी परिणति में कर्ता कर्म संबंध है। समझ में आ रही है बात? निज परमात्मा के कारण अपनी पर्यायों में कब तक प्रभावना, आराधना प्रभावना होती रहेगी? अनंत काल तक। आफ्टर ऑल कोई समय ऐसा हो सकता है कि वे मूर्ति डिस्ट्रॉय हो जाए किसी के द्वारा, काल काल के समय के कारण, किसी के कारण, लेकिन ये निज परमात्मा कभी नहीं, अनंत काल तक। ऐसे अपने वे पंच कल्याणक अपने पंच कल्याणक बनाने के लिए हैं, कषाय के लिए नहीं। हमने इतना दान दिया, उनने इतना दान दिया, बिन का 2 नंबर का पैसा, उनने तो इतना भी नहीं दे सके, तुम वो नहीं कर सके। वो स्टेज पे बैठ बैठ के मान कषाय की पूर्ति, मैं सौधर्म, मैं महेंद्र, और मैं राजा, और मैं ये और मैं वो, कितना घाटे का सौदा होगा। हरी बात ख्याल में?
अरे ये पंच कल्याणक तो सम्यक दर्शन में निमित्त होते हैं। अज्ञानी है, उनके हर काम उल्टे होते हैं, तो भी कषाय में निमित्त बनाते हैं उन्हें। आपके सामने पूरी प्रोसेस हो रही है कि भगवान कैसे बने, तो अपनी प्रोसेस देखो कि मैं भगवान कैसे बनूं। ठीक है। एक बात और कहनी थी। अभी गोष्ठी चल रही है, कहाँ पे? नागपुर में। कल की गोष्ठी देखी, अभी पूरी नहीं देखी, आधी देखी। विषय है कि, विषय तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रखे हैं। विषय है कि सम्यक दर्शन में देवशास गुरु अनिवार्य या नहीं। जैन शासन में प्रथम सबसे पहले शाद बात ख्याल में आना चाहिए सबसे पहले। तो अनिवार्यता क्यों और अनिवार्यता क्यों नहीं, तब आपकी बात एकदम सटीक होगी। देखो अनिवार्यता क्यों, कोई मुझे ऐसा फिर बहुत उस संबंधी बहुत विचार चिंतन चलता है। अनिवार्यता क्यों, फिर तो ये फोकस होना चाहिए। कोई कह ही नहीं रहा, इतनी बड़ी गोष्ठी हो रही। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच में बात करो, सरलता से। आप किसी को पकड़ो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब त्रियंश देवनागरी को तो पकड़ नहीं सकते, उनको भी इंक्लूड कर लो, अंडरस्टूड। किसी से बात करो तो वो अपना परिचय दो ही तरीके से देगा, अजीब से और आश्रम से। किसी से भी बात करो आप, दो ही बातें होंगी। और किसी को ये पता नहीं है कि इसको हाईलाइट करना चाहिए क्या, किसी को ये पता ही नहीं है कि कोई सुखी होने का मार्ग है भी इस विश्व में, एग्जिस्ट करता है। सुखी होने का कोई मार्ग एग्जिस्ट कर रहा है, हम तुम सबके बीच में, यहीं इसी पूरे तीन लोक में। वे तो ये समझ रहे हैं कि सुखी होने का मार्ग मतलब पैसा कमाओ, खाओ पियो मौज करो, और ये सुखी होने का मार्ग है। इससे अधिक कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, भगवान के नाम पर, भगवान मतलब सम व्हाट सुप्रीम पावर, कौन है कहाँ है वो नहीं पता, कोई सुप्रीम पावर है कोई, जिससे हम सब गाइडेड हैं, जिससे ये लोग चल रहा है, वो भगवान के नाम पे। इतनी सी बात फिक्स है। अब भगवान जो करें सो ठीक है, तो कोई की चलती नहीं देखे ना अपनी ना किसी की, तो भगवान पे डाल दो, अल्लाह पे डाल दो। पर इससे ज्यादा कुछ ना भगवान का आता पता, ना अपना पता आता पता। अब कोई बोले कि मैं तो अपना आता पता लगा लूंगा कि मैं जीव हूं, तो ये चीजें भी समाज दुनिया में चल रही हैं। वे भी कह रहे हैं हम आत्मा है, वे भी आत्मा डिफाइन कर रहे, वे भी आत्मा डिफाइन कर रहे, वो भी आत्मा डिफाइन कर रहे। तो सर्वज्ञत्व के बिना आत्मा डिफाइन नहीं हो सकती, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या बोला? हो ही नहीं सकती किसी कीमत पे। सबसे पहले तो ये नक्की करना पड़ेगा कि कोई सर्वज्ञ है, कोई सर्वज्ञ होता है, कोई पूर्ण वीतरागी होता है। सबसे पहले तो ये नक्की चाहिए। मतलब ये आत्मा की ही शुद्ध पर्याय है। देखो आत्मा तो डिफाइन कर लेते हैं दूसरे लोग, कैसे? देखो जानना है वो आत्मा है, जहां ज्ञान है वहां आत्मा है। लेकिन आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय भी होती है। वो पूर्ण शुद्ध पर्याय किसी द्रव्य की हो सकती है। सोने की पूर्ण शुद्ध पर्याय होती है 24 कैरेट, पानी की शुद्ध पर्याय होती है
समझ में आ रही है बात? तो ऐसे जीव नामक एक पदार्थ है और उसकी पूर्ण शुद्ध पर्याय का नाम सर्वज्ञ वीतरागता है। इतनी बात है। तो पहले तो भीतर सर्वज्ञता डिफाइन हो और वीतरागता डिफाइन हो। ये तो क्या हो गया? ये तो कोई द्रव्य पूर्ण शुद्ध पर्याय से परिणमित है, उसका नाम है देव। ठीक है, अब देव डिफाइन हो गए, देव डिफाइन हो गए। तो अब सर्वज्ञ की ओंकार ध्वनि खिड़ती है, सो उन्हें हितोपदेशी कहा जाता है। अब चूंकि वह सर्वज्ञ है, वह सर्वज्ञता डिफाइन हो और वीतरागता डिफाइन हो, ये अपने समय अपने सुख के लिए इतनी बार डिफाइन होना बहुत आवश्यक है। नहीं हो सकता सम्यक दर्शन, मैं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, नहीं हो सकता। पॉइंट पकड़ में, एकदम इजीएस्ट वे है ये, एकदम सरल बात है ये, लॉजिकल एकदम। अब सर्वज्ञ और वीतरागी डिफाइन हो गए, ये निश्चित हो गया कि कोई जीव सर्वज्ञ और वीतरागी हो सकता है। ठीक है, अब चूंकि वे सर्वज्ञ हैं और उनकी ओंकार ध्वनि खिड़ती है, तो ओंकार ध्वनि कैसी खिलेगी? परम सत्य, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, सर्व के ज्ञाता हैं। तो कुछ ऐसा तो है नहीं उन्हें कुछ कुछ तो उन्हें ज्ञान नहीं हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया होगा। पॉइंट पकड़ में आया? और दूसरा फैक्टर है कि वे वीतरागी हैं, तो यदि उन्हें नहीं आता होएगा ना, सपोज मान के चलो, सपोज, तो वीतरागता के कारण वे मान कषाय का पोषण थोड़ी करेंगे। हमें आता तो है नहीं, तो ही बता दो, कोई ये क्या पता, नरक 7 होते हैं, कोई ये क्या पता। हम तो 8 कह दे रहे, हमें दिख तो है नहीं रे, हम 8 कह दे रहे, कोई ये क्या पता चलेगी। समझ में आ रही है बात? ये सर्वज्ञता वीतरागता, इसका नाम है देव, देव का श्रद्धान। तो 2 बातें निकल के आ रही हैं इसमें से। कोई जीव पूर्ण शुद्ध पर्याय से परिणमित हो सकता है, क्योंकि हम लोक में भी देख रहे हैं कि अशुद्धता, शुद्धता, शुद्धता और पूर्ण शुद्धता होती है, एग्जिस्ट करती हैं ये चीजें इस दुनिया में। समझ में आ रही है बात? और ये जीव की ही पर्याय है, और वे सर्वज्ञ देव बता रहे हैं कि तू भी द्रव्य गुण पर्याय से जीव वस्तु है, क्योंकि वे सर्वज्ञ और वीतरागी हैं, और उनकी ओंकार ध्वनि में आई है ये वाली बात। और वे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कि यहाँ रॉ मटेरियल में ये वाला फाइनल प्रोडक्ट है। ये वाली बात कौन बताएगा? सर्वज्ञ के अलावा और कौन बता सकता? अनेकांत वही वस्तु स्वरूपों स्याद्वा शैली से कौन कह सकता दुनिया में? हम जैनी है, हम जैन का पक्ष है इसलिए हम कह रहे हैं, नहीं नहीं, हम अपनी बुद्धि से कह रहे हैं, निर्णय करके कह रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे। पक्ष से नहीं कह रहे कि जैन अच्छे होते हैं, वस्तु स्वरूप से कह रहे हैं, निर्णय करके कह रहे हैं। आई बात ख्याल में? तो अब यहाँ पता चलेगा कि साहब हम तो शरीर के संग हैं, आप तो भगवान हो। नहीं, कोई आत्मा शरीर के संग नहीं होती, एक क्षेत्रावगाह संबंध होता है, स्पर्श नहीं करता। फिर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग, वो सारी 5 परमेष्ठी भगवान में कितने शरीर वाले हैं, कितने शरीर के बिना हैं, कोई शरीर वाला नहीं होता, संयोग होता है, शरीर वाला कोई जीव नहीं होता। ऐसे यहाँ संयोग बना है एक क्षेत्रावगाह, मैं शरीर वाला नहीं हूं। अपन 4 इंद्री के 5 इंद्री, इंद्री शरीर की है, मेरी नहीं, ऐसा। पॉइंट पकड़ में आया? तो कितना कंपलसरी। देखो ये मिट्टी है,
तो मैं प्रोसेसिंग करके दिखा रही, देखो उसने ताव दिए ताव दिए ताव दिए ताव दिए, वो 24 कैरेट सामने बिल्कुल घटना घटित करके दिखा दी। अब उसको मिट्टी में कौन दिख रहा है? सोना। तो 24 कैरेट नहीं दिखाओगे तो मिट्टी में सोना ये निश्चित कैसे करोगे? कैसे करोड़ रुपये लगा दोगे? 10-20 करोड़ कैसे लगा दोगे उधर? खदान कैसे खरीदी जाएगी 24 कैरेट नहीं दिखाएंगे तो? वो एकदम सिंपल लॉजिकल बातें हैं कि नहीं? ऐसे ही तुम परमात्मा का निर्णय नहीं करोगे तो निज भगवान आत्मा निर्णय कैसे कर लोगे? सवाल ही नहीं है कोई कहीं से कहीं तक। ऐसे ही बोलते रहो देखो ये मिट्टी है, इसमें सोना है, तुम कहते रहो, कोई नहीं मानने वाला। उसको दिखा दो, देखो आपके सामने प्रोसेस कर रहे हैं, देखो ये 24 कैरेट, तो इतनी मिट्टी प्रोसेस की और इतने 50 ग्राम सोना निकला इसमें से। ओ भरोसा आ जाएगा उसको, खरीद लेगा। ऐसे ही यहाँ देखो, निज देह में, देह देवल में देव है, इसकी स्तुति से वे भगवान बने हैं। देव की स्तुति से देव नहीं बने, निज निज देव की स्तुति से देव बने। तो ये पूरी प्रोसेस उनसे सीखी जाएगी, ठीक है? इसलिए वे अनिवार्य हैं, इसलिए वे अनिवार्य हैं। अब दूसरा फैक्टर, उन्होंने निज देव बता दिया ना, तो महिमा उनसे ज्यादा अगर उनकी महिमा बनी रही तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, और उनकी महिमा नहीं आई तो भी नहीं होएगा। उनकी महिमा नहीं आई तो भी नहीं होगा, उन्हीं की आती रह गई तो भी नहीं होगा। उन्होंने निज देव दिखाया है, अब उनको 100% गौड़ करके, ओ हो इनके आगे खड़ा रहूंगा तो मुझे कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो उनको कितने परसेंट गौड़ करके? 100%। मेरा काम तो मेरे से ही बनेगा। तो उनको 100% गौड़ करके जब अपनी महिमा आएगी ना तो सम्यक दर्शन। तो अनिवार्य है कि नहीं? प्रथम प्रथम भूमिका में पैर रखने वाले को हस्तावलंबन तुल्य अनिवार्य है, और दूसरी भूमिका वाले को सीख लो अनिवार्य तो निज परमात्मा ही है। सम्यक दर्शन आत्म श्रद्धान का नाम है, सम्यक दर्शन देव के श्रद्धान का नाम नहीं। क्या बोला? लेकिन प्रोसेस में वो सबसे पहले वो ही होता है। इतनी पूरी विधि है, बात खत्म हो गई। अब या तो उसका अतिरेक करेंगे या फिर इसका अतिरेक करेंगे। अब सुन के देखना वो गोष्ठी कल वाली, एकदम सिंपल 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 सिंपल, बिल्कुल लॉजिक से, लोक से, अपने ज्ञान में, जो लोक में जो सब देखते हैं ना सफलता के नियम लोक में, वो यहाँ लागू पड़ते हैं। दुकानों पे वो शोकेस में क्यों लगाया जाता है सामान? ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, इसलिए लगाया जाता है। ऐसे भगवान इसीलिए वे शोकेस में रखे हैं वो भगवान। ऐसी दशा मुझे भी चाहिए, ऐसा मुझे भी चाहिए, ऐसा ऐसा सोफा मुझे भी चाहिए, ऐसी गाड़ी मुझे भी चाहिए। करते नहीं लोग में, अपने आदर्श को तो सामने लगा लेते हैं, वो तो भी हमारे आदर्श है। बस इतनी बात है, ठीक है? चर्चा तो और बहुत की जा सकती है। चलो अपन अपने विषय पे आते हैं, थोड़ा बहुत कितने 45 मिनट तो हो गए। सुनो क्या बात चल रही थी? कल यहाँ तक बात आ गई थी। बस मुझे इतना और कहना है कि जिसको अभी तक देव का श्रद्धान नहीं है, गुरु का श्रद्धान नहीं है, शास्त्र का श्रद्धान नहीं है,
आप बोलते रहो मैं ज्ञाय हूं। ग्रहित मिथ्यात्व मिटे बिना अग्रहित नहीं मिट सकता। इसलिए मैं बार बार ये वाली बात बोलती हूँ कि न तो किसी को साधना है, तो ना कोई लोभ रखो और ना कोई भय रखो। ये अपने हित का मार्ग है। पुरजोर तरीके से अपनी परिणति से कुदेवादी का परित्याग कर दो। अभी कोई कुचुर पुचुर बची हो तो आज भी त्याग कर देना। उपदेश है, होगा तो योग्यता प्रमाण उसकी जैसी योग्यता होगी। जिन इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं जिन शासन में, तुम्हें सांप काट ले तो एक बार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि यदि सुदेव आदि का निर्णय नहीं हुआ तो तुम भव भव मरोगे, बार बार काटे जाओगे गुरु नामक देव, वो गुरु के द्वारा, उदेव के द्वारा बार बार काटे जाओगे। इसलिए दूर से ही परित्याग। जितनी भी कुरीतियां हैं सब, काजल लगाओ, वो लगाओ, बिंदी लगाओ, नजर नहीं लग जाए, कि ये नहीं लग जाए, ये वाली दिशा में, वो वाली दिशा में, ये वाले दिन नहीं, वो वाले दिन नहीं, छींक मार दी, बिल्ली काट दी, रास्ता काट गई। तुम इतनी इतनी इसी में ये उलझे पड़े हो तो इतना सूक्ष्म तत्व ज्ञान कैसे करोगे? अभी ऐसे ही दूर का ही कर्ता क्रम लगा पड़ा है। तो समझ आई बात? और धर्म के नाम पे भी बहुत नाटक चल रहा है। क्या? भैया भाई बहुत बीमार है, संजीव गोधा जी की तबीयत खराब हुई थी ना, मुमुक्षु मंडल के अंदर विद्वान कह रहे हैं, विद्वान क्या कह रहे हैं, भैया संजीव जी के लिए एक माला अलग से फेरो। सुनो, उनके नाम की शांति धारा करो, सब लोग शांति धारा करो उनके नाम की। तुम्हारी शांति धारा से, तुम्हारी जाप से उनकी आयु बढ़ जाएगी, उनके साता साता बदल जाएगी। तो फिर ये काम करें कि नहीं करें? सुनो, पर पर का मैं बिगाड़ सुधार कर सकता हूँ, आयु घटा बढ़ा सकता हूँ, सुखी दुखी कर सकता हूँ। इस मिथ्यात्व के लिए मत करो, बिल्कुल नहीं करो मिथ्यात्व के पोषण के लिए। काय के लिए करो? इसलिए करो कि बार बार वो उन विद्वानों से हमें लाभ हुआ, घर का ही कोई मेंबर है, उसके प्रति राग है, तो अपना परिणाम जाता है ना बार बार उधर, तो अपने को तीव्र बंद होता है। तो उससे बचने के लिए तुम भगवान का नाम लो अपने उपयोग को संभालने के लिए। तुम फेरो जाप, कौन मना कर रहा है? पर्पस तो डिफाइन करो। तो आपकी परिणति में तीव्र कषाय नहीं होगी, और कषाय की मंदता होगी तो आपका सुधार होगा। लेकिन आपके परिणामों से दूसरे का सुधार हो जाए, ये तो सीधा सीधा मिथ्यात्व है। हम हमें हमारे उपयोग में आ रहे बार बार। संजीव जी ने वाली बात कितनी अच्छी बताई थी। तो ऐसे भाव आ जाता है, हे भगवान उन्हें कुछ नहीं हो, ऐसे भाव आ जाता है, राग वश आ जाता है। अरे हमारे उसको भतीजे को कुछ नहीं हो, हमारे पड़ोसी को कुछ नहीं हो, ऐसे भाव आता है। लेकिन हम जाप देंगे और उनमें कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जाप देने से क्या होएगा? हमारे परिणाम सुधर जाएंगे, हमें ज्यादा तीव्र आकुलता नहीं होगी, आकुलता मंद हो जाएगी, इतना काम होगा। तो ये तो तत्व, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व में जाएगा, ये कहना है। और तुम इतनी सफाई नहीं हुई अभी देवशाह गुरु संबंधी मूर्ताओं में, कह रहे हैं ना लोक मूर्ता, ये सारी लोक मूर्ता, लोक मूर्ता की सफाई नहीं हुई तो तुम सात तत्व का निर्णय कैसे करोगे भाई साहब? इतनी सफाई नहीं हो पाई तो। समझ में आ रही है बात? ये बहुत ही पर्सनल मामला है, ये बहुत ज्यादा ही पर्सनल मामला है।
इसलिए अपना अपना भला किसमें है वो विचार करो। कौन सा भला? परमार्थ भला। परमार्थ में मेरा भला। यदि अपना वास्तविक भला चाहते हैं तो रूढ़िवादी चल रही है तो चलिए, चल रही है, चलने दो। ठीक है। तो अब समय तो अपना हो गया, 42 मिनट्स हो, 52 मिनट्स हो। अब अपन ये विषय को कल ही लेंगे। ठीक है। इन सब बातों पे बहुत गंभीरता से विचार करना। ग्रहित मिथ्यात टूटे बिना अग्रहित नहीं टूटता, और अग्रहित टूटने का मार्ग देवशाह गुरु से ही निकलता है। इसलिए वे कह रहे हैं कि देवशाह गुरु सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, वे फाइनल प्रोडक्ट है, या रॉ मटेरियल है। देखो एक बात और, रत्नकंठ शावकाचार्य जी ग्रंथ में समंत भद्र आचार्य देव ने पहले पहले श्लोक में वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया, नमः श्री वर्धमानाय, और दूसरे श्लोक में देशयामी समीचीनम, मैं उस धर्म को कहूंगा जो तुम्हें उत्तम सुख में धर दे और दुखों से छुड़ा दे, उस सुख को कहूंगा, वो उस धर्म को कहूंगा। सो वो धर्म क्या है? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब पॉइंट पकड़ना, बहुत गहरा पॉइंट है यहाँ पे, मनोविज्ञान देखना। वो धर्म क्या चीज है? तो उन्होंने बोला कि वस्तु का स्वरूप ही धर्म है। दूसरे श्लोक में ये वाली बात आ गई। तो अपने स्वरूप को जानना ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये धर्म है। इनके होने पर जो व्यवहार में कहे जाते हैं पूजा पाठ दया दान, वे व्यवहार से धर्म नाम पाते हैं। वास्तव में धर्म तो कोई मंदिरों में नहीं रखा, वो सारी उन्होंने पूरी सफाई कर, निषेध कर दिया। पूजा से नहीं मिलता, उपकरण दान से नहीं मिलता, तीर्थ यात्रा से नहीं मिलता। धर्म तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। अब तीसरा श्लोक क्या आना चाहिए? बोलो, तीसरा श्लोक क्या आना चाहिए? जनरल आपका कितना ज्ञान अभी अलर्ट है, इसलिए पूछ रही हूँ। वे कह रहे हैं कि धर्म तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है। तो तीसरा श्लोक क्या आना चाहिए? बोलो अंजलि जी, बोलो आप। जनरल प्रश्न, एकदम जनरल। जी मैं जीव द्रव्य हूँ और अपना स्वभाव में रहना, तो मैं ही मेरा निज परमात्मा हूँ। ठीक है। मीनल बहन जी क्या बोल रही है? बोलो। अपने स्वभाव का आनंद, निश्चिंतता, निर्भरता। ठीक है, सुनो। तीसरा श्लोक आना चाहिए, व्हाट इज सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है? जनरल है, आपने जो आंसर दिया वो भी ठीक है। मैं तो एक बात कर रही हूँ, जब वो ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र धर्म है, और हम तुम्हें धर्म का स्वरूप कहेंगे, तो सम्यक दर्शन का स्वरूप बताओ, सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताते, सम्यक चारित्र का स्वरूप बताते, या फिर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का स्वरूप बताते। ये तो बताना चाहिए था ना धर्म की बात करने के बाद। तो उन्होंने तीसरे श्लोक में किधर गाड़ी मोड़ी? वे अब वो धर्म के ईश्वर, वे अरहंत भगवान का स्वरूप बताने लग गए। पॉइंट पकड़ में आया? टेक्निक समझ में आई? जब आप ये कह रहे हो कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ही मोक्ष मार्ग, यही धर्म है, और आप ये कह रहे हो कि हम धर्म का स्वरूप कहेंगे, तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र बताओ ना। या जिसके आश्रय से होता है उस त्रिकाली ध्रुव का स्वरूप बताओ। तो वो तो उन दोनों चीजें नहीं बताई। कहाँ पे ले गए? देव के पास। समझ में आ रही है बात? तो तुम्हारा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र देव के स्वरूप को समझ के प्रकट होगा। इसलिए पहले उन्होंने देव का स्वरूप बताया, गुरु का स्वरूप बताया, शास्त्र का स्वरूप बताया। समझ में आ गई बात?
गाड़ी किधर मुड़ गई? आप तो प्रतिज्ञा कर रहे हो मैं धर्म को कहूंगा, उन्होंने तो दूसरे श्लोक प्रतिज्ञा की कि मैं धर्म का स्वरूप कहूंगा। तो धर्म का स्वरूप कहो ना, कि धर्म का ही स्वरूप कह रहे हैं। सुन, तू देव जागरू का निर्णय कर, पहले धर्म का ही स्वरूप कह रहे हैं। उनका निर्णय होने पर तुझे पता चलेगी कि ये पूर्ण वीतरागता सर्वज्ञता क्या चीज है। तभी, और ये आत्मा हूं ऐसा जानने से प्रकट हुई है, तभी तू अपने स्वरूप को प्रकट कर सकता है। तो पूरी गाड़ी उनने देवशाग रूप में मोड़ दी। क्यों? उनको जाने बिना हमारी परिणति में धर्म नहीं प्रकट हो सकता। तभी तो हम जानेंगे परम उदारी देह भिन्न है, और देह होने पर भी अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। बोलो, देह होने पर भी अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। तुम कह रहे हो हम देह हैं इसलिए हम भगवान नहीं है। हम कहाँ हैं भगवान? हमें तो खाते पीते उठते बैठते बेशुद्ध भगवान है, हम अशुद्ध भगवान है। हम तो कर्मों के कारण बहुत दुखी हैं। अरे कर्म तो उन्हें भी बंधे हैं। मेरे को ये पॉइंट भी बहुत हाईलाइट होता है। जो भी कर्मों की शिकायत करते हैं ना दुनिया में, एक सामान्य जीव, वे आघाती कर्मों की शिकायत करते हैं, घाती कर्मों की कोई शिकायत नहीं करता। और जो दुख के कारण नहीं है, वे आघाती कर्म तो अरंध भगवान को भी हैं। जिनकी तुम शिकायत कर रहे हो ना पूरी दुनिया, साता असाता आयु नाम गोत्र, वो तो उन्हें भी विराजमान है अभी, अरंध भगवान को, और वे दुख के कारण नहीं है। और घाती कर्मों की तो कोई बात ही नहीं करता। हम इसलिए बहुत दुखी हैं कि हमें कम ज्ञान है। हम इसलिए बहुत दुखी हैं क्योंकि हमें क्रोध उत्पन्न होता है। हम बहुत दुखी हैं क्योंकि हमें मोह उत्पन्न होता है। ये तो कोई नहीं कहता। ये पंडित साहब की देन है। पता है, पंडित साहब ने बोला था एक बार, तुम ये तो कहते हो कि है ना मुझे, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ? क्योंकि हमें पाप का उदय है। ये नहीं कहते कि हमें मोह का उदय है। तुम ये तो कहते हो कि हमें असाता का उदय चल रहा है। ये नहीं कहते हमको क्रोध का उदय चल रहा है। ये कोई नहीं कहता। सब असात उधर ही देखते अगाती अगाती को। विचार करना, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा देती हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।